बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले राजनीतिक दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। रैलियों से लेकर जनसभाएं तक हो रही हैं, आयोजन किए जा रहे हैं, चुनावी वादों का ऐलान किया जा रहा है। और इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिविल एनक्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने पहुंचे और ये नया टर्मिनल एयरपोर्ट की सुविधाओं और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा, इलाके के विकास और इंटर कनेक्टिविटी में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर का मुद्दा भी छेड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस चाहे जितना प्रयास कर लें, एनडीए की सरकार घुसपैठियों को भगा कर ही दम लेगी। सुनिए। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के शासन में बिहार में गरीबों के पैसे लूट लिए जाते थे, उनका अधिकार मार लिया जाता था, साथ ही साथ राज्य में अपराध अपने चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महिला कार्ड भी चला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आरजेडी सत्ता से बाहर है तो इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और डोन दीदी बन रही है। पूर्णिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में जमकर कसीदे पढ़े। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने सामने बैठे लोगों से तेज आवाज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सब लोग खड़े होकर प्रणाम करो। जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए। खड़ा होकर प्रणाम करिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। तो नीतीश कुमार ने वहां मौजूद महिलाओं को और दूसरे लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है बिहार के लिए और आज उनके स्वागत में आपको उन्हें खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए। और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया। उन्होंने कहा कि आपका क्यों बैठे हुए हो, आप खड़े होकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा पिछले 15 दिनों में बिहार का दौरा है और बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति इसमें झोंक दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा ये दर्शाता है कि वो इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं। और ख़ासतौर से विशेषकर सीमांचल के इस इलाके में पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये वही
वही इलाका है जहां से घुसपैठ बहुत ज़्यादा सबसे अधिक होती है और इसीलिए उन्होंने ये कहा, आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए, आरोप लगाते हुए, उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक के खातिर इस घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। एसआईआर को इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बताया है। और ये सीमांचल का इलाका वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 13 में से 8 सीटें पिछली बार उन्होंने जीती थी और इस बार उनका लक्ष्य ये है कि यहाँ की सभी सीटों पर, और ये पूरा का पूरा इलाका, हालांकि यहाँ का जो एक ज़िला है किशनगंज, अगर उसकी बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य है और वहाँ पर भी अपनी पैठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू नीतीश कुमार जमाना चाहते हैं। तो इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल के लोगों को संबोधित किया। महिलाओं को विशेषकर उन्होंने कहा कि अगर आज सत्ता में बीजेपी और नीतीश कुमार हैं, जेडीयू हैं, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ की महिलाओं को, यानी कि बिहार की महिलाओं को जाता है, पूर्वांचल, सीमांचल की महिलाओं को जाता है। और इन 3 जिलों को विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास या सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी।